हमारा जीवन तभी परिपूर्ण हो सकता है, हम अपनी जिंदगी में तरक्की तभी कर सकते हैं जब हमें खुद का ज्ञान हो जाए, यानी आत्मस्मरण हो जाए। आत्मस्मरण करने के लिए 4 विधियां भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताई गई हैं, जिनका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र में किया गया है। और आज हम इस वीडियो में आत्मस्मरण करने की पहली विधि जानेंगे। पहली विधि कहती है कि हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत अभिमूर्त होता है। अपने भीतर उसे अस्वीकृत कर लो जो सतत प्रवाह है, ऊर्जा है, जीवन है, शाश्वत है। लेकिन हमें अपना बोध नहीं है। पश्चिम में गुरजेफ नाम के एक महान संत ने आत्मस्मरण करने का प्रयोग एक बुनियादी विधि के रूप में किया। वह आत्मस्मरण इसी सूत्र से लिया गया है और गुरजेफ की सारी साधना इसी एक सूत्र पर आधारित है। सूत्र है कि तुम कुछ भी करते हुए अपने को स्मरण रखो। यह बहुत कठिन होगा, यह सरल मालूम होता है। 3-4 सेकंड के लिए भी तुम अपना स्मरण नहीं रख सकते। तुम्हें लगेगा कि मैं अपना स्मरण कर रहा हूं और अचानक तुम किसी दूसरे विचार में चले जाओगे। अगर यह विचार भी उठा कि ठीक है, मैं तो अपना स्मरण कर रहा हूं, तो तुम चूक गए, क्योंकि यह विचार आत्मस्मरण नहीं है। आत्मस्मरण में कोई विचार नहीं होगा, तुम बिल्कुल विरक्त और खाली होगी। और आत्मस्मरण कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कहते रहो कि मैं हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो कि हाँ मैं हूं, तभी तुम चूक गए। यह सोचना एक मानसिक क्रिया है। यह अनुभव करो कि मैं हूं। इन शब्दों को नहीं अनुभव करना है, उन्हें शब्द मत दो, बस अनुभव करो कि मैं हूं। सोचो मत, अनुभव करो, प्रयोग करो। यह कठिन है, लेकिन अगर तुम प्रयोग में लगन से लगे रहो तो यह घटित होता है। टहलते हुए स्मरण रखो कि मैं हूं। अपने होने को महसूस करो। ऐसे किसी विचार या धारणा को नहीं लाना है, बस महसूस करना है। मैं तुम्हारा हाथ छूता हूं या तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दूं, तो उसे शब्द मत दो, सिर्फ स्पर्श को अनुभव करो। तब तुम्हारी चेतना के तीर में 2 फलक होंगे। तुम वृक्ष की छाया में टहल रहे हो। वृक्ष है, हवा है, उगता सूरज है, यह सब कुछ है। तुम्हारे चारों ओर का संसार है। तुम उसके प्रति सजग हो। घूमते हुए क्षण भर के लिए ठीक हो जाओ और अचानक स्मरण करो कि मैं हूं। यह शब्दहीन अनुभूति क्षण मात्र के लिए ही सही तुम्हारे सत्य की एक झलक दी जाएगी। क्षण भर के लिए तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर फेंक दिए जाओगे। तुम दर्पण के पीछे हो। तुम इस प्रतिबिंबों के जगत के पार चले गए हो। यह प्रयोग तुम कभी भी कर सकते हो। इसके लिए न किसी खास जगह की जरूरत है और न किसी समय की। तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। तुम भोजन करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम स्नान करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो। चलते हुए या बैठे हुए किसी समय भी यह प्रयोग कर सकते हो। कोई भी काम करते हुए अचानक अपना स्मरण करो और फिर अपने होने की उस झलक को जारी रखने की चेष्टा करो। यह कठिन होगा। एक क्षण लगेगा कि यह हो रहा है और दूसरे क्षण यह विदा हो जाएगा। दिमाग में कोई विचार प्रवेश कर जाएगा, कोई प्रतिबिंब, कोई चित्र मन में तैर जाएगा और तुम उसमें उलझ जाओगे। इससे तुम दुखी मत होना, निराश मत होना। ऐसा होता है, जन्मों जन्मों से प्रतिबिंबों में उलझे रहे हैं। यह यंत्रवत प्रक्रिया बन गई है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हें झलक मिल गई तो वह प्रारंभ के लिए काफी है। और वह क्यों काफी है? क्योंकि तुम्हें कभी 2 क्षण एक साथ नहीं मिलेंगे। सदा एक क्षण ही तुम्हारे हाथ में होगा। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए भी झलक मिल जाए तो तुम उसमें ज्यादा देर बने रह सकते हो। सिर्फ चेष्टा की जरूरत है, सतत चेष्टा की। तुम्हें एक क्षण ही तो दिया जाता है। 2 क्षण तो कभी एक साथ होते ही नहीं है। 2 क्षणों की फिक्र मत करो, तुम्हें सदा एक क्षण ही मिलेगा। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए बोध हो जाए तो जीवन भर के लिए बोध बना रह सकता है। यह सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूं। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम याद करोगे कि मेरा नाम रमा है या जीसस है, श्याम है या कुछ भी है? तुम स्मरण करोगे कि मैं फला परिवार का हूं, फला धर्म का हूं, फला परंपरा का हूं? क्या तुम यह याद करोगे कि मैं अमुक देश का हूं, अमुक जात का हूं? क्या तुम स्मरण करोगे कि मैं कम्युनिस्ट हूं या हिंदू हूं या ईसाई हूं? नहीं करोगे। यह सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूं। इतना ही कहता है कि मैं हूं। इसे किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी देश की जरूरत नहीं है। सिर्फ होने की जरूरत है कि तुम हो। जब ऐसा होगा तो अपने मन से कहो कि तुम कौन हो। यह मत कहो कि मैं यह हूं, वह तुम हो। तुम हो, बस इस अस्तित्व को स्मरण करो। लेकिन आम मनुष्य के लिए यह करना भी कठिन हो जाता है,
क्योंकि हम कभी मात्र अस्तित्व को स्मरण ही नहीं करते हैं, हम सदा उसे स्मरण करते हैं जो एक लेवल है, पदवी है, नाम है, वह अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने बारे में सोचते हो तो तुम अपने नाम, धर्म, देश इत्यादि को सोचते हो। तुम कभी इस मात्र अस्तित्व को ही नहीं सोचते कि मैं हूं। तुम इसकी साधना कर सकते हो। तुम एक कुर्सी पर पेड़ के नीचे विश्राम पूर्वक बैठ जाओ, सब कुछ भूल जाओ और इस अपने होनेपन को अनुभव करो। न ईसाई हो, न हिंदू हो, न बुद्ध हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न डॉक्टर हो, न मैनेजर हो, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें बस याद रखना होगा कि मैं हूं, और यही यह सूत्र कहता है। बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत अभिमूर्त हो जाता है। जिस क्षण तुम्हें बोध होता है कि मैं हूं, उसी क्षण तुम्हें शाश्वत की धारा में फेंक दिया जाता है। जो असत्य है उसकी मृत्यु निश्चित है। उस समय सिर्फ सत्य शेष रह जाता है, और यही कारण है कि हम मृत्यु से इतना डरते हैं, क्योंकि झूठ को एक न एक दिन मिटना ही है। असत्य सदा नहीं रह सकता, और हम असत्य से बंधे हैं, जो असत्य से तादात्म्य किए बैठे हैं। जो नाम रूप में है वह सब कोई मरेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सत्य है, जो अस्तित्वगत है, जो आधारभूत है, वह अमृत है। जब नाम रूप भूल जाते हैं और तुम्हारी दृष्टि भीतर अनाम और अरूप पर पड़ती है, तब तुम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। यह विधि अत्यंत कारगर विधियों में से एक है, और हजारों सालों से सद्गुरुओं ने इसका प्रयोग किया है। बुद्ध इसे उपयोग में लाए हैं, महावीर लाए हैं, जीसस लाए हैं, और आधुनिक जमाने में गुरुजीएफ ने भी इसका उपयोग किया है। सभी विधियों में इस विधि की क्षमता सर्वाधिक है। इसका प्रयोग करो। यह विधि थोड़ा सा समय लेगा, महीने लग सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट चमत्कारी होता है। एक संत ओपेस्की, जो गुरुजीएफ के पास साधना कर रहा था, उसे 3 महीने तक इस बात के लिए बहुत श्रम करना पड़ा कि आत्मस्मरण की एक झलक मिल जाए। निरंतर 3 महीने तक ओपेस्की एक एकांत घर में बैठकर एक ही प्रयोग करता रहा, आत्मस्मरण का प्रयोग। 30 व्यक्तियों ने उस प्रयोग में हिस्सा लिया, और पहले ही सप्ताह के खत्म होते ही 27 व्यक्ति भाग खड़े हुए। सिर्फ 3 बचे। सारा दिन वे और कोई काम न करते, सिर्फ स्मरण में रखते कि मैं हूं। 27 लोगों को ऐसा लगा कि इस प्रयोग से वह पागल हो जाएंगे। उनके विक्षिप्त होने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, और वे गायब हो गए। वे कभी फिर वापस नहीं आए। वे गुरुजीएफ से कभी फिर नहीं मिले। हम जैसे हैं, असल में वह विक्षिप्त है, पागल ही है। जो नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, वे पागल ही हैं। लेकिन हम इस विक्षिप्तता को ही स्वास्थ्य मान बैठे हैं। जब तुम पीछे लौटने की कोशिश करोगे, तब तुम स्वयं से संपर्क साधोगे, तो वह विचित्रता जैसे पागलपन जैसा महसूस होगा। हम जैसे हैं, जो हैं, उसकी पृष्ठभूमि से सत्य ठीक विपरीत है। और अगर तुम जैसे हो और उसको ही स्वास्थ्य मानते हो, तो सत्य जरूर पागलपन महसूस होने लगेगा। लेकिन वो तीनों व्यक्ति प्रयोग में लगे रहे। उन 3 में पीडी ओपेस्की भी एक था। गुरुजीएफ ने एक सिरे से इस विधि का प्रयोग किया, सिर्फ यह स्मरण रखना कि मैं हूं। रमण महर्षि ने इसका प्रयोग दूसरे सिरे से किया। उन्होंने इसकी खोज की कि मैं कौन हूं। और इसके उत्तर में मन जो भी कहे उस पर विश्वास मत करो। मन कहेगा कि क्या व्यर्थ का सवाल उठा रहे हो। मन कहेगा कि तुम यह हो, तुम वह हो, तुम मर्द हो, तुम औरत हो, तुम शिक्षित हो, तुम अशिक्षित हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो। कुछ भी कह सकता है। कोई उत्तर मत स्वीकार करना, क्योंकि मन के लिए दिए गए सभी उत्तर गलत होंगे। वे उत्तर तुम्हारे झूठे हिस्से से आते हैं। वे शब्दों से आते हैं, वे शास्त्रों से आते हैं, वे तुम्हारे संस्कारों से आते हैं, वे समाज से आते हैं। सच तो यह है कि ये सब एक दूसरे से आते हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम बस पूछते चले आओ कि मैं कौन हूं। एक क्षण आएगा जब कोई उत्तर नहीं आएगा। वह सम्यक क्षण होगा जब तुम उत्तर के करीब हो, क्योंकि अब मन मौन हो रहा है। अब तुम मन से बहुत दूर निकल गए हो। जब कोई उत्तर नहीं होगा, एक शून्य निर्मित हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रश्न पूछना व्यर्थ मालूम होगा। अचानक तुम्हारा प्रश्न भी गिर जाएगा, और प्रश्न के गिरते ही मन का आखिरी हिस्सा भी गिर जाएगा। यह भी खो गया होगा, क्योंकि यह प्रश्न कि मैं कौन हूं, यह भी मन का ही था। वे उत्तर भी मन के ही थे, और यह प्रश्न भी मन का था। दोनों विलीन हो गए। अब तुम बस हो। इसे प्रयोग करो। अगर तुम लगन से लगे रहे, तो पूरी संभावना है कि यह विधि तुम्हें सत्य की झलक दे जाएगा, और सत्य शाश्वत है। दोस्तों, आत्मस्मरण करने की यह विधि आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। यदि आप इसकी अगली विधि को भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर 100 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करिए। मैं इसका अगला वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।